भोपाल के मिंटो हॉल से सीएम ने किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ, उद्यमियों को किया सम्मानित। कोरोना से बिगड़ते हालात देख पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, अधिकारियों की लगी क्लास। कोरोना संकट में जन सुरक्षा के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का आह्वान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को लिया आड़े हाथों। और लॉकडाउन से पहले सामान की जुगत में दिखा हर कोई, टूटे नियम, भीड़ में बिखरी व्यवस्थाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में आज 1891 सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्यम इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इसमें छिंदवाड़ा जिले की 13 इकाइयों का भी वर्चुअल लोकार्पण हुआ। इन इकाइयों में 128.65 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश होकर 922 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस वर्चुअल कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला स्तर पर जिला पंचायत के सभाकक्ष में देखा व सुना गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और खजुराहो सांसद श्री वीडी शर्मा, लघु उद्योग भारती के श्री अनिल रघुवंशी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री जी के हरने विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलों के उद्यमियों से संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खरगोन जिले के समस्त जनता की ओर से आज जो नया कलेक्टर भवन का जो लोकार्पण हुआ है, इस अवसर आपका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कलेक्टर भवन में जी आप जानते हैं कि पहले अलग-अलग कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर लगते हैं। उद्यमी श्रीमती मुस्कान रावलानी जी से मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मुस्कान, कैसे हैं बेटी आप? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? फाइन, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा परेशान भी हूँ, लगा हूँ कर रहा। कैसे सर प्रणाम, मैं एकदम बढ़िया। आपके साथ बड़ी भाव में बैठे रहता है। मास्क मुश्किल से पहन पाते हैं, लेकिन मास्क लगाए रखना, क्योंकि बालाघाट में भी अभी पॉजिटिव प्रकरण काफी बड़े हैं। महाराष्ट्र बगल में है, इसलिए महाराष्ट्र में काफी फैला हुआ है। आप बताइए कौन सा प्रोग्राम? सर हम लोग स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, लाख जो होती है उसको। पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ का आज नगर आगमन हुआ। छिंदवाड़ा में कोरोना से बिगड़ते हालातों की खबर पाकर पूर्व सीएम कमलनाथ दमोह से और जिले के सांसद नकुलनाथ दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के शहनाई लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कांग्रेस के सीमित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नाटक और नौटंकी से कोरोना नहीं भागने वाला, कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, यह सभी को पता था। उसके बाद भी सरकार ने पूरी लापरवाही बरती। पूरे प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। कोरोना की इस महामारी में जितनी मदद हो सकती है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आज इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन खत्म होने जा रही है, आज के अखबारों में ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये पूरे प्रदेश में ये हालात हैं। और अगर प्रशासन चाहे कि वह नाटक नौटंकी करें, ये नाटक नौटंकी से कोविड दूर नहीं होने वाला। ये कोविड का दूसरा वेव है। और कल मैं दमोह में था, शाम को लौट के मैंने कोविड पर डॉक्टरों की समिति जो है उसकी बैठक करी थी, और उसमें उन्होंने बताया कि ये मई की आखिरी तक चलेगा, ये जो दूसरा वेव है।
ये तो आने वाला था, 6 महीने से लोग कह रहे थे कि आएगा, सब कह रहे थे दूसरा वेव आने वाला है, पर किसी को इसकी चिंता नहीं थी। वैक्सीन लगाओ और कोविड भगाओ, ये तो सही है, पर वैक्सीन से भी तो कोविड हो रहा है। मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोविड नहीं होगा। आज तो विदेश में पूरी रिसर्च के साथ ये साबित हो गया कि 80% लगभग वैक्सीन का इफेक्ट होता है। ओक्टे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पद संभाला है, और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह तिवारी जी ने 22 साल हमारे संगठन को मजबूत किया, आने वाले सालों में ओक्टे जी भी उससे दुगनी जोश और ताकत से हमारे संगठन को मजबूत करेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि कोरोना के वजह से आज हमारे जिले में क्या स्थिति है। मुझसे अच्छा तो आप लोग जानते हैं। मेरी लगातार कलेक्टर से बात होती रहती है और मैं लगातार उनसे पूछते रहता हूं कि मुझे आंकड़े बताइए, और मुझे आज दिन तक सही आंकड़े नहीं मिले। मेरी बात तो हर आप सबसे होती रहती है और हर जगह से मुझे अलग अलग खबर मिलती है। मैंने कलेक्टर महोदय से कहा था कि आप RT-PCR टेस्ट करिए, तो उन्होंने कहा नहीं, RT-PCR में बहुत समय लगता है, हम RAT टेस्ट करेंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत कमी है, भोपाल से टेस्ट किट्स नहीं आ रहे। तो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और उन्होंने तुरंत 2500 के आसपास टेस्टिंग किट यहाँ भिजवाए। मुझे जिले के कोने कोने से फोन आ रहे हैं कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बहुत कमी है। 2 दिन पहले कमलनाथ जी और मैंने 250 के आसपास इंजेक्शन भिजवाए। आज लगभग 200 हम लेके आए हैं, और मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें एक इंजेक्शन दिलवा दीजिए। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जो भोपाल से हम इंजेक्शन भेजेंगे उसका कंट्रोल हमारे पास ही रहे, कि हम अपने ज़रूरतमंदी साथियों को दें और इसका गलत उपयोग ना हो, जैसे कि पहले हुआ। इसको ब्लैक में बेचा गया, इसका व्यापार बना दिया गया। तो इस पे कमलनाथ जी और मैं रोक लगाएंगे और ये देखेंगे कि इसका जो हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन भेजेंगे, इसका जो कंट्रोल होगा ये हमारे पास ही होगा और हमारे कहने पे ही ये इंजेक्शन दिलवाई जाएगी। तो और ज़्यादा ना कहते हुए ये मीटिंग को मैं ओके जी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली। इस दौरान कोरोना संक्रमण पर चर्चा की। बैठक की शुरुआत में ही कमलनाथ ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि मैं यहां औपचारिकता पूरी करने नहीं आया हूं। सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूद अधिकारियों से कहा, अभी मैंने हर ब्लॉक की समीक्षा की। उन्होंने मुझे कुछ जानकारियां दी, बहुत सारी जानकारी नहीं दी। जमीनी हकीकत क्या है? उन्होंने कहा जो इंजेक्शन की कमी है वह कमी पूरी हो, हर मरीज को इंजेक्शन दवा मिले, मेरा यह प्रयास है। जब इसे आम लोग मांग रहे हैं और डॉक्टर भी डिमांड कर रहे हैं तो इसकी उपलब्धता कराइए। मैंने कुछ इंजेक्शन भिजवाए हैं और अभी साथ लेकर भी आया हूं, आगे भी भिजवाता रहूंगा। क्योंकि डॉक्टरों से उनकी क्या दिक्कत है, उनकी क्या समस्या है, वो मैं सुनना चाहता हूं। और मैं देख रहा हूं आपने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन अपनी जगह होता है, पर कोई बनावटी बात ना करें। ये औपचारिकता पूरे करने के लिए मैं यहां नहीं हूं। अभी मैंने हर ब्लॉक की मीटिंग करी के लोग बुलाए थे, उन्होंने मुझे जानकारी दी
कुछ जानकारी थी, बहुत सारी जानकारी नहीं थी कि जमीनी स्थिति क्या है। तो मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। तो आज रात से है ना, ये कल से? आज रात से। जो इंजेक्शन की कमी है, मेरा प्रयास है कि इंजेक्शन आए, पर इंजेक्शन अभी तक, कल सुबह मैंने कहा था शिवराज सिंह जी से कि रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। सही बात है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। हाँ नहीं, पर इट्स नॉट नॉर्मल, हाँ इट्स नॉट जनरल। पर मैंने कहा इसको करिए, अगर सब लोग मांग रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो खैर मैंने कुछ भिजवाए, मैंने अभी भी अपने साथ प्लेन में और भी लाया और भी आएंगे। तब मुझे कहा गया कि ये फेविफ्लू नहीं है, फेविफ्लू या फेविफ्लू। हाँ ये सही है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर सप्लाई में नहीं आता, पर हम लोग बराबर से खरीद के अपने ये सब में मुझे कहा नहीं मिल रहा। हाँ ये सब औपचारिकता मैंने कहा ये पूरी करने में नहीं आया। नहीं हॉस्पिटल में हो गए, ये तो कह रहे हैं मार्केट में भी नहीं है। मुझे तो ये भी कहा गया कि पैरासिटामोल की 2 गोलियां दे दी गांव में, 2 गोली दे दी बस। इसका मतलब इसकी शॉर्टेज है। अगर ये नहीं दी जा रही, इट मीन्स देयर इज सम कंस्ट्रेंट। बताइए, ये उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहे हैं कहां से? सर कलेक्टर साहब ने जबलपुर और इंदौर बात की थी सर। किससे बात करी? बताइए कलेक्टर साहब, कैसे आप प्रबंध कर रहे हैं? सर जबलपुर में कलेक्टर साहब से बात की थी तो सर 75 इंजेक्शन आए थे वहां से सर। वहां जहां भी राज फार्मा एक है वहां से उपलब्ध था। इंदौर बात की थी, वहां से कल नहीं मिल पाया था। रायपुर से अभी 50 का एक डोज हमारा दोपहर बाद पहुंच जाएगा। तो अलग अलग एरियाज में, और अभी हम लोगों ने अहमदाबाद में, बेंगलुरु में बात की है माइलॉन कंपनी से। उनको 200 का ऑर्डर दे दिया है, 100 डोजेस आज सप्लाई करेंगे। वो जैसे मिल जाता है तो 300 का तो आज 8 तारीख है, तो 15 तारीख तक कितने रेमडेसिविर पहुंच जाएगी? क्या आपका टारगेट है? 15 तारीख तक हम लोगों का टारगेट है सर, कम से कम 1000 डोजेस हमारे पास है मिनिमम। तो आप कह रहे हैं यस सर, ये सुनते जाए सर। हाँ रिक्वायरमेंट है आने वाले समय के लिए और अभी वर्तमान में, तो उस हिसाब से 1000 डोज के पूरे हो जाएंगे। एक्चुअली बीच में 3 दिन के लिए कंपनीज ने कहा था कि नए ऑर्डर हम नहीं लेंगे। वही 3 दिन का अभी क्राइसिस पीरियड चल रहा था। इस दौरान हम लोगों ने विभिन्न सोर्सेज से व्यवस्था करके डे टू डे नीड जैसे तैसे हमने पूरी करी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस से चर्चा में कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कोरोना के टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। अच्छी तरह टेस्ट हो जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि छिंदवाड़ा में दवाइयां और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कल मुझे जानकारी मिली कि इंजेक्शन पैसे लेकर दिए जा रहे हैं। इसके चलते मैं जल्द ही नई व्यवस्था बनाने वाला हूं। जिन्होंने ये मुझे दी, पर छिंदवाड़ा में आने के पहले आज मैं प्रदेश की बात करना चाहता हूं। ये हालत है प्रदेश की कि ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो इलाज है, ना तो बेड है, ना तो टेस्ट है। केवल नाटक और नौटंकी चल रही है। 3 महीने से सब मीडिया में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि इसका दूसरा वेव आने वाला है। कोई प्रबंध नहीं किया पूरे प्रदेश में, और आज हाय हाय बची हुई है। ये टेस्टिंग रोक दो, टेस्टिंग कम कर दो। महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख टेस्ट होते हैं और मध्य प्रदेश में केवल 10 से 14 हज़ार टेस्ट होते हैं।
आज शमशान घाट की गिनती क्या है? मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि शमशान घाट में दूसरे भी कारण होते हैं, पर शमशान घाट की गिनती हम कर लें, समझ आ जाएगा कि बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं था उनको कोविड हुआ है, क्यों टेस्ट नहीं हुआ, बेड नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, उनका निधन हो गया। पर वो गिनती आपको शमशान घाट से मिल जाएगी। ये आज पूरे प्रदेश का हाल है। अब तो ये हाल है कि अब ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं, जब आग लग गई ये कुआं खोदने जा रहे हैं। आग लगी हुई है, आग लगने वाली थी, इन्होंने कुआं नहीं खोदा, अब कुआं खोदने जा रहे हैं। ये हालात है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है, ये प्रेजेंटेशन दिया है मुझे अभी अब की मीटिंग में, ये आप उनसे उपलब्ध कर लीजिएगा। इनके मुताबिक कोई ऐसी बड़ी समस्या सौंसर और पांडुपुर में नहीं है और 150 लोगों की मृत्यु हुई है सौंसर में पिछले 1 महीने में, पर इनके आंकड़ों में नहीं है। ये हालात हैं। तो अगर ये ऐसे आंकड़े बना रहे हैं, बनावटी आंकड़े हैं, तो इसमें क्या सुधार होगा मैं नहीं जानता। मैंने अभी 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से बात करी थी। मैंने कहा मैं विस्तार में चर्चा करूंगा कि छिंदवाड़ा में क्या करने की आवश्यकता है। मैंने इंजेक्शन नहीं थे, मैंने इंजेक्शन पहुँचाए। आज मैं अपने साथ भी इंजेक्शन लाया हूँ और बहुत सारे और इंजेक्शन कल और परसों भी आएंगे। जो फैबी फ्लू है, रात तक कई हजार गोलियां पहुंच जाएंगी। अगले कुछ दिनों में ये पहुंचती रहेगी छिंदवाड़ा। ये भी स्थिति बताई गई आज, जो हर ब्लॉक से मुझे कहा गया कि पैरासीटामोल की भी ये 2-2 गोलियां दे रहे हैं गांव में, और ये कहते हैं हमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये किसको गुमराह करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आती। पर जिलों का क्या होगा? मैं कलेक्टर को दोष नहीं देता, तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे गंभीर है। अगर जो सही टेस्टिंग हो तो मध्य प्रदेश नंबर 1 में आएगा। कहते हैं मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश नंबर 1 होगा। महाराष्ट्र की तुलना में ये टेस्टिंग करे, ये नहीं कर रहे। देखिए, जो भी आवश्यकता है वो मैं प्रयास करूंगा कि पूरी होए। फंडिंग की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक नजरिए की, एक प्लानिंग की, योजना बनाने की, एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। आप जाइए कोविड हॉस्पिटल या मेन हॉस्पिटल से नहीं, तो इसकी और भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसकी व्यवस्था ये तो मैंने मुफ्त में उपलब्ध कराई है, पर मुझे कल ये शिकायत मिली पैसा लेके दे रहे कि ये पैसा लेके दे रहे हैं। पैसा ले रहे हैं, कहाँ ये पैसा जा रहा है मुझे तो पता नहीं। तो इसकी मैं एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ ताकि सही लोगों को ये इंजेक्शन उपलब्ध हो, दवाई उपलब्ध हो। डेथ रेशो को लेकिन बोला, मैंने ऑक्सीजन की भी उन्होंने मुझे बताया कमी होने वाली है। मैंने बात कर ली, मैंने कंपनी से बात कर ली है ताकि अपने छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। अगर ऑक्सीजन यहाँ हो तो एक्सेसिव हो। सर, अपने ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है सर, वो ऑक्सीजन प्लांट बनने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मैं भी प्रयास करूंगा, पर यहाँ कमी कोई नहीं होगी। ये मैंने बात कर ली है, वहीं बैठे बैठे मैंने बात कर ली। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
आज जय भीम सेना ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर अस्पताल में लापरवाही की शिकायत की तथा गरीब दिहाड़ी मजदूरों के राशन एवं खाने पीने की व्यवस्था की मांग की है। के नाम पे सर क्या हो रहा है कि जो अस्पताल में बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जा रही है, उसके लिए है कि जिसमें कि उन लोग को कम से कम मरीजों का ध्यान रखें। आज रात से प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन जो कि घोषित किया गया है, जिसमें इन 7 दिनों में हमारे छिंदवाड़ा जिले के दिहाड़ी मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, रिक्शा चलाने वाले, फुटकर व्यापारी और जो लोग खाद्यान्न की वजह से परेशानी का संकट का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन उनके लिए खाद्यान्न के लिए उचित व्यवस्था बनाए। दूसरी बात यह है कि कोविड-19 को लेकर पूरे जिले में भय का वातावरण बना हुआ है, जिसमें कि और जिला अस्पताल में बहुत से लोग मरीज आते हैं, इलाज करवाते हैं और उनकी जो समस्या है कि पैसे ले लेते हैं, उसके बाद भी इंजेक्शन और दवाइयाँ टाइम पे नहीं आ रही। तो प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन में मरीजों के साथ जो हो रहा है कोविड-19 वाले मरीज और जो अन्य मरीज हैं, उनकी व्यवस्था रूप से इलाज हो सके, इसके लिए हम लोग ने आज ज्ञापन दिए हुए हैं। नगर पालिक निगम क्षेत्र में नगर पालिक तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण को गर्मियों के मौसम में पानी की विशेष आवश्यकता होती है। निगम का अमला पेड़ पौधों का पूरा ख्याल रख रहा है। निरंतर पानी और खाद की व्यवस्था की जा रही है। अप्रैल यानी आज रात 8 बजे से टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन से पहले लोग दैनिक जीवन के उपभोग की सामग्री खरीदने बाजार में टूट पड़े। बाजार में भीड़ इतनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर सावधानियां गायब ही नजर आईं। एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ विशेष वायुयान से भोपाल रवाना हुए। ये थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल के मिंटो हॉल से सीएम ने किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ, उद्यमियों को किया सम्मानित। कोरोना से बिगड़ते हालात देख पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, अधिकारियों की लगी क्लास। कोरोना संकट में जन सुरक्षा के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का आह्वान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को लिया आड़े हाथों। और लॉकडाउन से पहले सामान की जुगत में दिखा हर कोई, टूटे नियम, भीड़ में बिखरी व्यवस्थाएं। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।